जय श्री राम समस्त मतनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। दोस्तों भाजपा के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम अनाउंस हो जाएगा कल तक। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है रामलीला मैदान में और एनडीए की तरफ से सारे लीडर्स वहां पे मौजूद होंगे। उनकी मौजूदगी में एक ग्रैंड गाला इवेंट रखा गया है। साथ ही साथ भाजपा के 12 से 15 हजार कार्यकर्ता वहां पे मौजूद होंगे। दोस्तों अब दोस्तों दिल्ली को अपना चीफ मिनिस्टर तो मिलने जा रहा है, लेकिन ये 2-3 दिन से जो ड्रामा चला रही है आम आदमी पार्टी कि भाजपा को दुल्हा नहीं मिल रहा, भाजपा के 48 कैंडिडेट जो जीत के आए, भाजपा को उन पर भरोसा नहीं है, ये सब इनका प्रोपेगेंडा और बचकानी वाहियात सी इनकी आदत जो करकुत्ती रही है ना 10 साल तक, ये वही दोहरा रहे हैं। जनता ने इनको लात मार के निकाल दिया दिल्ली से। जनता ने इनको कूट कूट के हराया है। दोस्तों इनके जो बड़े बड़े लीडर थे ना, सौरभ भारद्वाज वो पेशकश वाला, फिर सोमनाथ भारती वो कुत्ते छोड़ने वाला, फिर इनके पत्तलगंज से अवध ओझा जो 2 ट्रांसफॉर्मर जोड़ के पूरे विश्व को बिजली पहुंचा सकते हैं वाईफाई से, फिर इनके अरविंद केजरीवाल जी, दुनिया की ये इतने सत्यताती हरिश्चंद्र सीसी अरविंद केजरीवाल जी, 108 जी महाराज, वो सबको जनता ने हराया। फिर भी ये सुधरे नहीं है, इनको डोज चाहिए थोड़ा और स्ट्रांग। इसीलिए आज गुजरात में महानगर पालिका की जो रिजल्ट आए उसमें 1912 सीट्स में से दोस्तों 35 सीट खाली आम आदमी को पार्टी मिली है और उसमें वो ढोल नगाड़ा लेके निकल पड़े हैं कि 35 सीट हमें मिली है। टोटल 1914 में कांग्रेस 260 में निपट गई। सोचिए जो अदर्स कैटेगरी आती है ना, अदर्स में टोटल 236 जीते हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी सिर्फ 35 सीट जीती है। तो ये है इनकी औकात। और ढोल नगाड़े लेके ऐसे ये लोग खुशियां मना रहे हैं जैसे बहुत बड़ा जीत है। शर्म आनी चाहिए इनको इनफैक्ट कि सिर्फ 35 सीट। सोचिए 1912 सीट में से सिर्फ 35 सीट जीते ही है गुजरात में, वो भी महानगर पालिका की। और चीयर्स तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तीर उखाड़ लिया हो इन्होंने। एनीवे तो अब भाजपा की तरफ से चीफ मिनिस्टर अनाउंस हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आपको देने वाला हूं। मनीष सिसोदिया चोर है। मनीष सिसोदिया पंखा चोरी की है, एसी की चोरी की है, 250 कुर्सियां चुरा के ले गए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है पत्तलगंज से जीते जो एमएलए हैं इस बार के, रविंद्र नेगी जी जो भाजपा के विधायक एमपी एमएलए है, उनका कहना है। दोस्तों उन्होंने बकायदा वीडियो जारी करके दिखाया कि वहां पे जितने भी एसीज लगे थे, एडजस्टेबल फैन लगे थे, सोफा लगा था दोस्तों, फर्नीचर जो था अंदर में, टीवी बड़ा लगा हुआ था, बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था दोस्तों, 12 लाख का म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम वहां पे लगा हुआ था। ये सब जैसे ही ये लोग हारे उखाड़ के ले गए। तो सबसे बड़े चोर तो कौन है? अरविंद केजरीवाल का ये शिक्षा मंत्री जो था मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से एडवर्टीजमेंट छपवाता था। और तिहाड़ जेल में जाने के बाद में वही दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से वकील अपने लिए बड़े बड़े महंगे वकील ये लोग हायर करते थे और बेल पे बाहर तिहाड़ी है मनीष सिसोदिया। लिक्वर स्कैम का दलाल है ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कहा है दोस्तों जो विटनेस है सुकेश चंद्रशेखर ने तो खुद कहा ये तो दलाल था। लिक्वर स्कैम में सबसे बड़ा डील बीच में यही इसने ही की है भ्रष्टाचार में। तो मनीष सिसोदिया के बारे में रविंद्र नेगी जी ने जो ये वीडियो बनाया, आप एक बार देखिए, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि कितनी घटिया पार्टी है ये आम आदमी पार्टी, कितने लोएस्ट स्तर पे ये उतर सकती है दोस्तों कि एक पंखा तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ट्यूबलाइट लाइटें तक निकाल के गए, दरवाजा जो होता है ना सरकारी, जो इनको 12 साल से ऑफिस मिला हुआ था, दरवाजे भी ले गए, कई दरवाजे गायब है। आप ये वीडियो देखिए दोस्तों पहले। नमस्कार, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी, विधायक भटप्रगंज। आज मैं अपने जो हमारा ये कैंप कार्यालय था, जो पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ पे डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कार्यालय है। और ये कार्यालय अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया है कार्यालय। पर मैं दिखाऊं, ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे, जो कहते थे हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार नहीं करते, इस कार्यालय में जितना सामान पीडब्ल्यूडी का था, जो सरकार का था, वो सारा सामान ये लोग लेकर चले गए और बिल्कुल गायब कर दिया। एक भी सामान इस कार्यालय में नहीं है, खाली ढांचा खड़ा है, सामान सारा गायब है, कुछ नहीं है। देख सकते हैं ये कार्यालय जनता के लिए बनाया था और जनता इसमें बैठे, इसमें जो भी सामान था, कुर्सियां, टेबल, सब गायब कर दिए उन्होंने। ये देखिए, पहले मनीष सिसोदिया दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया
उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म दी लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली पड़ा हुआ है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये देखिए ये सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी, ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब, कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहां एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है, और टीवी उखाड़ के ले गए। यहां एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था आहूजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी, तभी हारे हैं चुनाव में। सारी सब गायब, कुछ नहीं है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब, ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गई सरकारी संपत्ति को चोरी। शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम चोर के, सब इन्होंने सब गायब कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। एक रूम है, इसमें भी कुर्सी टेबल थी, सब गायब, कुछ नहीं है। इतनी बुरी स्थिति कर दी इन्होंने। और ये जो पेंट है, पेंट का काम मैं अभी करवा रहा हूं, अपना पर्सनल प्राइवेट। और इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, लोगों को किस तरह का सब गायब कर दिया, कुछ है ही नहीं इस काल में, कुछ नहीं है, खड़ा ढांचा खड़ा है, सारी चीज चोरी करके ले गए, कुछ नहीं है। कुर्सी कहीं नहीं है, 200 इसमें 300-400 कुर्सियां थी बैठने के लिए, सब तोड़ के ले गए। ये दरवाजे सब ये सब तोड़ दिए, देखो ये सारे तोड़ दिए, कब्जे निकाल दिए, कहीं कुछ नहीं। मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके चले गए, सरकारी संपत्ति को लूट के चले गए, जहां से मर्जी खींच रही है, इसलिए जहां से मर्जी जो मर्जी खींच के ले गए। बहुत बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है, सब बुरी हालत। ये सब दरवाजे तो तोड़ के, कुछ नहीं है, संपत्ति को इतना नुकसान करके गए। देख सकते हैं आप किस तरह से सिसोदिया, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनाते, शराब की दलाली खाई, चुनाव हार गए, भ्रष्टाचार करा, दिल्ली से भी साफ हो गए। और सामान जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार की अमानत थी, वो सारी अमानत को चोर के लूट के लेकर चले गए, कुछ नहीं है इस कार्यालय में, एक कुर्सी तक नहीं बैठने के लिए। ये सारी कुर्सियां सारी टेबल हमें अब डालनी पड़ेगी, पर सरकार अपना काम करेगी, पूरा वसूलेगी। सिसोदिया जी एक लीगल नोटिस भेजेंगे अभी आपको, हम कोर्ट के द्वारा, आपको कोर्ट के द्वारा नोटिस जाएगा, दिल्ली सरकार भेजेगी आपको, भाजपा की सरकार, और नोटिस भेजेगी, और आपके पास जितना सामान आप लेके गए उनकी भरपाई आप करोगे। तो देखा आपने दोस्तों, ये है रविंदर नेगी जी। रविंदर नेगी जी इतने ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है दोस्तों, मेरा फेवरेट है दिल्ली में इस बार, परवेश वर्मा, रविंदर नेगी जी, ये सब मेरे फेवरेट है। मैं रविंदर नेगी जी पे इसीलिए बैट कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट शायद यही बनेंगे, लेकिन अब देखते हैं किसको भाजपा बनाती है। तो एनीवे, ये कभी ऑफिस में जाते नहीं है दोस्तों, ये सड़क में ही लोगों के बीच में घूमते हैं, और ऑलरेडी वो काम पे कई दिनों से लग चुके हैं। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन से ही ये पतपड़गंज में गलियां गलियां घूम रहे हैं और सड़कें बनवा रहे हैं दोस्तों, और लोगों की जो प्रॉब्लम है सीवर की, पानी की, वो सब सुन रहे हैं, उनको समाधान करने की पूरे निर्देश दे रहे हैं। तो वो जब खुद कह रहे हैं दोस्तों कि मनीष सिसोदिया चोर है, तो अब सोचिए कि किस स्तर तक ये लोग गिरे हुए हैं कि जो सरकारी ऑफिस है, सरकारी प्रॉपर्टी को ये लोग लेके गए हैं, इन पे तो सीधा सीधा केस बनता है। रविंदर नेगी जी अपने पर्सनल पैसे लगवा के दोस्तों कलर डेंटिंग वेंटिंग करवा रहे हैं वहां पे। सोचिए, ये तो ऑनेस्ट इंसान है भाई रविंदर नेगी जी। मेरे जैसा कोई होता है तो मनीष सिसोदिया जहां भी अभी रह रहा है उसके घर के बाहर पहुंच जाता ढोलना गाड़े लेके, और पूरे दिल्ली में हल्ला मचवाता मैं तो ये लेके।
इतना बेइज्जत करता है इसको, मनीष सिसोदिया को। लिक्वर स्कैम का जो जिसने ब्रोकरेज की थी ना, दलाली, लिक्वर स्कैम का आरोपी तिहाड़ी। तो ये हाल है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के अब फ्यूचर क्या है। फ्यूचर कुछ नहीं है मेरा भाई, दिल्ली में अब इनको आना नहीं है। एलजी साहब ऑलरेडी यमुना सफाई का काम चालू है 3-4 दिनों से पिछले, और यमुना 3 साल के अंदर कंप्लीट करके देंगे। एलजी साहब खुद गए हैं यमुना में देखने के लिए। आप सोचिए, भाजपा की तरफ से हालांकि जितने भी एमएलए जीत के आए हैं वो लोग अपने काम पे लग गए हैं। अब दोस्तों अब एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं 2 महीने बाद में। हालांकि अभी देखने जाए तो अनऑफिशियल तरीके से भाजपा की मेजोरिटी है एमसीडी में, लेकिन 2 महीने के बाद में चुनाव है तो आप यकीन मानिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी का सुफड़ा साफ होने जा रहा है। और ये मैं गारंटी के साथ आज आपको कह दे रहा हूं, क्योंकि कल अब परसों दिन हमने देखा किस तरीके से उनके 3 काउंसिलर भाजपा में आ गए, आम आदमी पार्टी के रिजाइन देके वहां से भाजपा में आ चुके हैं। तो आप यकीन मानिए कि एमसीडी ये लोग हारता देख आज नया ड्रामा चालू किया। एमसीडी के इनके काउंसिलर साहब आए थे, ठीक है, इनके काउंसिलर साहब ने अब नए निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली के लोकल जो काम करने वाले हैं एमसीडी के, उनको आदेश दिए हैं कि अब जो 12 के 12 जो हमारे एमसीडी के अंदर में जोन है, उस 12 जोन में 312 मार्केट हमने आइडेंटिफाई किया। 312 मार्केटों में दिन और रात को सफाई होगी, पूरी दिल्ली को चमकाया जाएगा। ये अचानक से 12 साल के बाद सो के क्यों उठे आपको पता? क्योंकि अब एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। हालांकि एमसीडी कुछ टाइम से ही आम आदमी पार्टी के पास में है, लेकिन ये पिछले 2.5-3 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया दोस्तों, बैठे बैठे मस्ती की है खाली। और एमसीडी के लोगों के पास में सैलरी नहीं है, उनके काम करने वालों को सैलरियां तक रोक के रखी है आम आदमी पार्टी ने, और ये लोग बोल रहे हैं हम दिल्ली को साफ करेंगे। तो अब एमसीडी के चुनाव आने के बाद में दोस्तों ये जो पूरी दिल्ली में जो गंदगी फैल रही है ना, हर जगह साफ सफाई को लेके प्रॉब्लम है, सीवर का प्रॉब्लम है, ये सब गटर का प्रॉब्लम है, ये सब तभी सॉल्व होगा। भाजपा को जीतने दीजिए आप, ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी, फिर एमसीडी भी भाजपा की होगी, चीफ मिनिस्टर भी भाजपा का होगा, और सेंटर में भी भाजपा सरकार खुद होगी। तो अरविंद केजरीवाल का ये जो जीतने का सपना है ना दिल्ली, ये भाई साहब उसने खुद गिव अप कर दिया है। ये तो आतिशी मार लेना है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हाईजैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। जैसे चाय से मक्खी फेंक दी जाती है निकाल के बाहर, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को निकाल के आतिशी मार लेना टारगेट कर रही है कि मैं कब ये पार्टी की मालकिन बन जाऊं। हालांकि आतिशी मार लेना भी कोशिश कर रही है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी की तरफ से वही बने विधानसभा के अंदर में। लेकिन जिस दिन विधानसभा का पहला चरण आएगा दोस्तों, आप देखिएगा आधुनिक दिन होगा। आम आदमी पार्टी के लोग वहां से शर्मा के मुंह छुपा के कहीं नहीं भाग पाएंगे। पूरे दिल्ली के लोग इनको गालियां देंगे, क्योंकि जो 14 सीएजी रिपोर्ट इन्होंने 3-4 साल से दबा के रखी है ना अपने तशरीफ के नीचे, वो दोस्तों पब्लिक करने वाली है भाजपा पहली ही विधानसभा में, जिसके बाद में पूरे भारतवर्ष के लोगों को पता चल जाएगा आम आदमी पार्टी ने कितना कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किया। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि अभी भी आपको क्या लग रहा है कौन चीफ मिनिस्टर भाजपा की तरफ से बन के आएगा। जय श्री राम, सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।